जगबानी टीवी देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत। मैं हाँ कुलविंदर माही लैके हाजिर हाँ अज दियां खास खबरां। तो सब तो पहला गल करांगे राजा वड़िंग दी। राजा वड़िंग दा विरोध लगातार जारी है। अज लुधियाना विखे राजा वड़िंग दी मीटिंग सी जिस दे विच राजा वड़िंग भूपेश बघेल सिमरजीत बैंस पहुंचते हैं और इस दौरान उन्हों का जबरदस्त विरोध आशू के समर्थकों के वलों किया जाता है। तो मौके दी तस्वीरां सामने आईयां ने किस तरीके दे नाल स्टेज के उत्तों राजा वड़िंग के नारे लगाए जा रहे हैं पर स्टेज के हेठां आशू आशू के नारे लगाए जा रहे थे। तो इस दौरान राजा वड़िंग ने कहा कि RSS के बंदे ने और इन्हों बाहर कढ़िया जाना चाहिए है। और मौके दी तस्वीरां सामने आई ने जिथे दोवें जोड़े धिर ने आमो सामने नजर आए हैं। तो लगातार विरोध राजा वड़िंग का हो रहा है। जिथे भी मीटिंग करन जा रहे हैं तो उत्थे ही उन्हों का विरोध किया जाता है। चन्नी समर्थकों के वलों जिहड़ा उत्थे जाके नारेबाजी की जाती है और अज चन्नी तो बाद आशू के नाम के नारे लगाए गए हैं क्योंकि भारत भूषण आशू जिहड़े कि लुधियाना तो MLA रह चुके हैं तो उन्होंने गढ़ दे विच जाके ही राजा वड़िंग MP की चोण लड़ते हैं तो जितते हैं। तो उस तो बाद किते ना किते आशू अते राजा वड़िंग के रिश्तियों के विच दरार आ जाती है और उस दरार तो बाद अज का यह नज़ारा देखने को मिल रहा है क्योंकि चरणजीत चन्नी का भी समर्थन भारत भूषण आशू उन्होंने दे वल्लों किया जाता है। तो मौके दी तस्वीरां सामने आईयां ने अपने ही हल्के दे विच राजा वड़िंग का जबरदस्त विरोध होया है कि कुछ उत्थे जिहड़े समर्थक सी दोहां साइडां दे उन्हां दे वल्लों किस तरीके नाल नारेबाजी लगाई गई तुहानूं दिखा दिंदे हां। तो उत्थे दूसरे पासे राजा वड़िंग का वड्डा बयान देखने को सामने आया। दस दिए कि राजा वड़िंग का कहना है कि वह CM मान के सामने चोण लड़ सकते हैं क्योंकि इस तो पहला कहा जा रहा है सुखबीर बादल के सामने वो चोण लड़न कुलबीर जीरा के वलों सुझाव दिता गया सीगा और उस दे उत्ते राजा वड़िंग का कहना सी कि मैं मुख्यमंत्री के सामने चोण लड़न नूं तैयार हां। तो वड्डा बयान राजा वड़िंग के वलों दिता गया सी। अज भी इस बयान की जिहड़ी पुष्टपनाही उन्हां दे वलों कीती जांदी है और कहा जाता है कि वह चोण लड़न नूं तैयार ने। हालांकि उन्हां दा कहना है कि आखिरी फैसला जिहड़ा हालांकि उन्होंने कहना है कि जिहड़ा आखिरी फैसला वह जिहड़ी कांग्रेस है वह होगा हाईकमांड का होगा। दूसरे पासे लुधियाना दे विच जिहड़ा उन्हां दा विरोध होया है उहदे विच बोलते हुए उन्होंने कहना है कि RSS के जिहड़े लोग ने उन्हां दे वल्लों उन्हां दा विरोध किया जा रहा है। सरकार के लोग ने जिन्हां दे वल्लों उन्हां दा विरोध किया जा रहा है और जेकर साडी मीटिंग दे विच कोई नारेबाजी हुंदी है तो साडे लोकां दे वल्लों जेकर कीती जांदी है तो उन्हां नूं बाहर नहीं कढ़िया जांदा पर ये RSS के लोग ने जिन्हां दे वल्लों साडी मीटिंगां दे विच आके नारेबाजी की जा रही है और जिन्हां दे लोकां दे वल्लों ये नारेबाजी की जा रही है उन्हां दे खिलाफ अनुशासन भंग करन दी कार्रवाई की जाएगी। तो की कुछ राजा वड़िंग का कहना है तुहानूं सुना दिंदे हां। 40 बंदे आते हैं नारा लाते हैं और सानू कोई इतराज नहीं। असी क्यों कर दिए पार्टी चो नारा लाया ना लोग जनता उन्होंने देख रही है। असी नहीं रोक रहे किसी को नारा ना लाओ। तुसी कहता असी कहने इधरों इधर नारा समर्थक है किसी को असी सब नूं इनवाइट किया है कोई किसी का नारा लाउंदा किसी का। पर हाँ एक गल जरूर कहांगा किसी नूं भी पार्टी के कार्यक्रम नूं खराब करने का कोई हक नहीं है। जिन्होंने खराब किया उन्होंने खिलाफ जरूर कार्रवाई असी रिपोर्ट भेजांगे और हाईकमांड करेगी। हाँ मेरे को एक खबर सी मैं पहला एक फोटो रिलीज करती सी तुहाडे एक चैनल ने भी वो फोटो रिलीज करती प्रोग्राम तो पहला कि आ फोटोआं है मैं देखी ते ये बंदे गड़बड़ करेंगे क्योंकि वो बहुत सारे बंदे RSS दी शाखा च जाते हैं। पिछले समय भी उन्होंने विचारधारा RSS ना लेकिन किसी व्यक्ति विशेष नाल जुड़े होने के कारण वो ये सारा क्योंकि ये RSS मैनू ये लग्या जो मेरे को रिपोर्ट है इंटैलीजेंसी दी और थोड़े चैनल ने पहला किसी चैनल ने यह रिलीज करती फोटोआं 9:30 बजे तुसी देख लो भावें किहड़े ने जनदेशी ने पहले ही 9:30 बजे फोटोआं अंदर पड़ा दियां पाके। सो ये RSS चाहती है भी प्रोग्राम कांग्रेस के झाड़ू दोने चाहते हैं भी खलल मचदे RSS के भेजे हुए लोग है। बहुत चालू आदमी है तू मैं तेन फोटो दिखावा कि तू ना ही नहीं है जिहदे नाल असल फोटो है मैं देखो वो फोटो दे बंदे नूं बहुत
खूबसूरत तरीके ਨਾਲ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹਨੇ ਗੋ ਬੈਕ ਮਿਸਟਰ ਬਘੇਲ ਦਾ ਟੀ-ਸ਼ਰਟ ਤੇ ਸੀ ਉਹਦੀ ਫੋਟੋ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਉਧਰ ਕੁਲਬੀਰ ਜੀਰਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਭੁਪੇਸ਼ ਬਘੇਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚੋਣ ਲੜਨ। ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚੋਣ ਲੜਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨੇ। ਕੀ ਕੁਝ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। हाँ जी हाँ जी ਮਜ਼ਬੂਤ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਔਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ ਨੂੰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਆਏ। एक मुख्यमंत्री के खिलाफ ਤੁਸੀਂ ਕਹੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਰਹੇ ਹੋ, ਐਲਾਨ ਕਰਤਾ ਹੈ ਕੱਲ ਫਿਰ ਤਿਆਰੀ। ਕੁਲਬੀਰ ਜੀਰਾ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੂੰ ਲੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੀ ਜਦੋਂ ਸਟੇਜ ਤੇ ਸੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਿਉਂ ਲੜਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਡਿੱਗਿਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਜੀ ਫਿਰ ਲੜਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਾਓ ਔਰ ਨਾਲੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨੇ ਕਰਨਾ। ਔਰ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੜਨ ਤੋਂ ਕਦੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਝਿਜਕਿਆ ਨਹੀਂ ਤੇ ਡਰਿਆ ਨਹੀਂ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ। ਤਾਂ ਉਧਰ ਧਰਮਵੀਰ ਗਾਂਧੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਅਤੇ ਚੰਨੀ ਵਿਚਾਲੇ ਜਿਹੜਾ ਵਿਵਾਦ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਦਾ ਪਲਾਨ ਏ ਸੀ, ਜੇਕਰ ਪਲਾਨ ਏ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਲਾਨ ਬੀ ਵੱਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਕੰਸੀਡਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਲਗਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖ ਲਿਆ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਧਰਮਵੀਰ ਗਾਂਧੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਕੁਝ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। द टाइम्स पंजाब केसरी टीवी। पंजाब कांग्रेस के प्रभारी भूपेश बघेल पंजाब दौरे पर हैं और जिस तरीके से पोस्टर वार शुरू हुआ है, गो बैक भूपेश बघेल के पोस्टर लग रहे हैं, वहीं जो लोकसभा सांसद है चिरंजीत सिंह चन्नी उनसे आरएसएस से जुड़े पोस्टर लग रहे हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए लोकसभा सांसद डॉक्टर धर्मवीर गांधी जी हैं। गांधी साहब, जिस तरीके से कांग्रेस के अंदर कलह चल रही है, किस तरीके से पहले तो आप देख रहे हैं इसको? देखो, ये बहुत दुखदाई है। आप हर राज्य में जीतने के लिए नहीं लड़ते। कुछ राज्यों में आप सिर्फ अपनी अस्तित्व दिखाने के लिए कि हम भी यहाँ हैं आप इलेक्शन लड़ते हैं, जीतने के लिए लड़ते। भाग्य दुर्भाग्यवश पंजाब, हरियाणा और हिमाचल एक ऐसे राज्य हैं उत्तर भारत में जहाँ हम जीत सकते हैं, हम जीत रहे हैं। हमने सरकारें चलाई हैं निकट भविष्य तक इन द रीसेंट पास्ट। तो ऐसे राज्य में जो इलेक्शन गोइंग स्टेट है पंजाब में, इस तरह का राजनीतिक वातावरण और कांग्रेस के खेमे में ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, बहुत ही क्षति करने वाला है, नुकसान करने वाला है। और जो भी लोग हैं वो कांग्रेस के ना रहकर वो एक तरह से विपक्ष का ही पक्ष पूर रहे हैं, वो दुश्मनों के हाथ में खेल रहे हैं। चाहे वो एक तरफ से पोस्टर लगे, चाहे वो दूसरी तरफ के पोस्टर लगे, दोनों ही एक राजनीतिक मेच्योरिटी जिसको कहते हैं बचपना जो है वो दिखा रहे हैं। और जिसका अंतिम जो बुरा परिणाम है वो कांग्रेस पार्टी को और उसके द्वारा देश को भुगतना पड़ेगा। लेकिन डॉक्टर साहब, जिस तरीके से गो बैक बघेल, इस तरीके के पोस्टर, चन्नी से जुड़े हुए आरएसएस के पोस्टर, इन पोस्टरों से एक संदेश कार्यकर्ताओं में क्या जा रहा है? ये बहुत गलत संदेश जा रहा है। वी आर सॉरी फॉर इट। हमें बहुत दुख है इस बात का कि कांग्रेस के जो अलग अलग जो पंजाब में जो अलग अलग गुट हैं वो उनमें ये इस तरह का जो एक राजनीतिक द्वेष है, जो राजनीतिक दुश्मनी जैसी पैदा हो रही है, वो बहुत ही खतरनाक है। और केंद्र को अपनी संविधान के आधार पर और अपनी अथॉरिटी के आधार पर इस मसले को जितनी जल्दी हो सके इससे निपटना चाहिए। और जिसको जो करना है उसको करके जो भी फैसला लेना है उससे लेके डिसीजन तौर पर, फैसला कुन तौर पर पंजाब के जो कांग्रेसी जो अलग अलग गुट हैं उनको वार्निंग देकर या उन पे एक्शन लेकर इस कांग्रेस को सही रास्ते में डालना चाहिए। लगातार दिल्ली में आपने भी देखा पिछले दिनों कई बैठक हुई, बैठक में तय किया गया कि अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग ही अध्यक्ष रहेंगे। उसके बाद पार्टी के कई जो सांसद भी हैं, बड़े वरिष्ठ नेता भी हैं, वो खिलाफ हो गए। इस खिलाफ के पीछे वजह क्या है? क्योंकि आप को भी राजनीति का काफ़ी तजर्बा है। देखो, वजह तो साफ है कि एक गुट के खिलाफ दूसरा गुट उसको पसंद नहीं करता और उनको लगता है कि ये कुछ कहते हैं कि चन्नी का राजनीतिक झुकाव ये है, कुछ कहते हैं कि ये वड़िंग, डॉक्टर राजा वड़िंग का राजनीतिक झुकाव जिस पर पंजाब सरकार की तरफ है। ये ऐसी बातें तो चलती रहती है, मैं इनमें बात में नहीं पढ़ना चाहता। मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि अगर यू हैड ए प्लान में फैसला किया आपने कि राजा वड़िंग इज गोइंग टू स्टे एज द प्रेजिडेंट ऑफ पंजाब कांग्रेस, आपने फैसला किया, दैट डिड नॉट वर्क, उसने काम नहीं किया।
और अगर आपके नहीं वो काम कर रहा है, जो स्पष्ट है पिछले 10 दिन से चल रहा है, उससे तो लोगों इसमें शंका नहीं है कि वो आपका प्लान, उसने आपका चीज़ों को रास्ते में जो अटकने थी उनको दूर करने की बजाय और बढ़ा दिया है, मुश्किल को बढ़ा दिया है। तो जो स्टार्ट विद योर प्लान बी लेके आओ। अगर प्लान बी नहीं चलती तो प्लान सी लेके आओ। एक इलेक्शन गोइंग स्टेट में आप कोई भी पार्टी इस तरह की जो अनुशासनहीनता है उसको बर्दाश्त नहीं कर सकती। कांग्रेस हाईकमांड को नंबर 1 समझदारी के आधार पर, जनता की आवाज़ के आधार पर और अपने जो अथॉरिटी है उसके आधार पर, डिसिप्लिन के आधार पर इस मामले को गंभीरता से लेना चाहिए और हल करना चाहिए। विशेष करके हमारे नेता राहुल गांधी जी जिनके लिए दोनों ही धड़े आशिक हैं। वो चन्नी कहता मैं भी इनका आशिक हूँ और राजा वड़िंग कहते मैं भी आशिक हूँ। अगर राहुल जी के ऊपर दोनों का विश्वास है तो राहुल जी को एक्टिवली पर्सनली इंटरवीन करके इस मामले को निपटाना चाहिए। क्या आप पार्टी हाईकमान से मुलाकात करेंगे इसको लेकर? नहीं, हम तो रोज मिलते हैं, हम तो रोज कहते हैं भाई करो कुछ नुकसान हो गया फिर अकेला ये थोड़ी कि वड़िंग का नुकसान होगा या चन्नी का होगा, सारी कांग्रेस का होगा और कांग्रेस का होगा तो देश का होगा। देश के सामने सवाल खड़े हैं, संविधान के लिए खतरा है, जमहूरियत के लिए खतरा है, अल्पसंख्यकों के लिए खतरा है, देश की विदेश नीति को खतरा है, देश की अस्तित्व को खतरा है। एक अमेरिका की नीति जो धौंस अमेरिका ने डाल रखी है और देश का जो स्वाभिमान है उस पर खतरा है। तो इतने बड़े खतरे हमारे सिर पे खड़े हैं और आप ये छोटी छोटी लड़ाई में पड़ के कांग्रेस को बर्बाद कर रहे हैं और देश को भी बर्बाद कर रहे हैं। जिस तरीके से ये लड़ाई छिड़ी हुई है, कार्यकर्ता का मनोबल डाउन है? नहीं, अभी तक तो नहीं डाउन। कार्यकर्ता तो जिस तादाद में पहुंच रहे हैं और जो से नारे, चाहे एक पक्ष की चाहे तो दोनों ही कांग्रेस ही ना, अगर कोई सही रास्ता निकलता है तो दोनों डट के कांग्रेस में पक्ष में वोट करेंगे और वोट डलवाएंगे और कांग्रेस सरकार बनवाएंगे। कांग्रेस चर्चा में है ही कांग्रेस आजकल तो वैसे ही फॉर बैड रीजन, बुरे कारणों के कारण है, पर है तो चर्चा में कांग्रेस ना। जब गिले दूर होंगे तो कुल मिला के कांग्रेस का ही वर्चस्व कायम होगा। अच्छा, जब एक तरफ पार्लियामेंट चल रही है, एक तरफ विधानसभा भी शुरू हो गई है, दूसरी तरफ प्रभारी भूपेश बघेल पंजाब दौरा करते हैं। हाँ, ये मुझे भी कुछ अटपटा सा लगा कि ये जो समय सारणी बनाई गई है, एक तरफ लोकसभा चल रही है जहाँ एक लोकसभा नहीं चल रही, पूरी जंग चल रही है भाजपा से, और वहाँ पंजाब में भी आपसी पूरी जंग चल रही है प्रताप सिंह बाजवा जी की अगुवाई में। और यहाँ हमारे ਉਧਰ ਦਿਲ ਨੂੰ ਵਲੂੰਦਰ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਖਬਰ ਸੋਨੀਪਤ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ 3 ਧੀਆਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਤਮ ਸੰਸਕਾਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਹਨਾਂ 3 ਧੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਅੰਤਮ ਸੰਸਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀਆਂ। ਸੋਨੀਪਤ ਦੇ ਬਿਰਧ ਆਸ਼ਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਔਰ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਔਰ ਕਾਫੀ ਬਿਮਾਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਧੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਬਿਲਕੁਲ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਔਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤਾਂ ਧੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਅਸਮਰੱਥਾ ਜਤਾਈ ਗਈ ਔਰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀਆਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ 5100 ਰੁਪਏ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਜੋ ਪਿਤਾ ਦਾ ਅੰਤਮ ਸੰਸਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਪਿਤਾ ਦਾ ਅੰਤਮ ਸੰਸਕਾਰ ਦੇਖਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੇ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੋਚਣ ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਪਿਤਾ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਤੇ ਲਗਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਿਤਾ ਆਪਣੇ ਉਮਰ ਭਰ ਦੀ ਕਮਾਈ ਆਪਣੀ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਕੇ ਸੈਟਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੀ ਦੇਖ ਰੇਖ ਕਰ ਸਕਣ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਖਰੀ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਮਿਲ ਸਕਣ। ਤਾਂ ਇਹ ਮੌਕੇ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੇ ਹਰ ਕਿਤੇ ਤਹਿਲਕਾ ਮਚਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਰ ਕੋਈ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਿਖਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਸਕਾਰ ਵੀ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਜੋ ਆਖਰੀ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਬੁਢਾਪਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਰੁਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਅਕਸਰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੁੱਤ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੰਡਾਉਂਦੇ ਨੇ ਪਰ ਧੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੁੱਖ ਵੰਡਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਉਹੀ ਧੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦੁੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੰਡਾਇਆ ਗਿਆ। ਆਖਰੀ ਘੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਤਾ ਆਪਣੀਆਂ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਤਰਸਦਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਧੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ। ਤਾਂ ਇਸ ਮੌਕੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। फिजिकल एक अंतिम संस्कार किया गया। कहीं ना कहीं समाज को भी एक आईना दिखाने का मामला है कि जिसके लिए दिन रात दौड़ होती है, उन्हीं बच्चों के लिए समय नहीं। बिल्कुल क्या करें? कल ये एक अपने वृद्धाश्रम है सोनीपत में, सूरीपट हमारे करीब में आनंद जी चला रहे हैं, वहाँ दोनों ये मियाँ बीबी रहते थे और उनकी डेथ हो गई थी, इनकी मिसेज की, और इनकी 3 बेटियां हैं। तो इनका फोन से संपर्क रहता था, फोन पर इस पर रहता था, इनके फोन पर ये बात करता था, फोन भी रखता था अपने पास में।
ये जो वो उसकी डेथ हुई उससे 3-4 दिन पहले हमने फोन भी कराया है, भाई आप आ जाओ एक बार, की स्थिति ज्यादा नाजुक हो रही है। तो उन्होंने ये बोला जी हम दूर पड़ रहे हैं, हमारे से नहीं आया जाएगा, और जब आप दाह संस्कार करो तो हमारे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा एक बार दिखा देना। और उन्होंने तीनों ने मिलकर शायद उनको पास 5100 रुपये भी भेजे कि एक लड़की तो महाराष्ट्र में रहती है बॉम्बे, और एक नेपाल में रहती है इंडिया से बाहर, एक यूपी में रहती है। आने को तो ज्यादा से ज्यादा 24 घंटे में, महाराष्ट्र तक कितना टाइम लगेगा, कम से कम मान लो 24 घंटे में आ जाए आदमी। ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਖਾਸ ਖਬਰਾਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਖਾਸ ਖਬਰਾਂ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਹੁੰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਜਗਬਾਣੀ ਟੀਵੀ।